सभी चीज़ें बहती हैं। पार्मेनिडीज का एक समकालीन हेराक्लिटस 540 से 480 ईसा पूर्व था। वह एशिया माइनर में इफिसफ का रहने वाला था। उसका विचार था कि निरंतर परिवर्तन या बहाव वास्तव में प्रकृति का सबसे आधारभूत लक्षण था। हम शायद यह कह सकते हैं कि अनुभूत सत्य में हेराक्लिटस की आस्था पार्मेनिडीज से कहीं अधिक थी। हर चीज़ बहती है। हेराक्लिटस कहता था हर चीज़ निरंतर परिवर्तनशील है और गतिशील है। सदा एक सी बनी रहने वाली कोई चीज़ नहीं है। अतः हम उसी नदी में दूसरी बार पैर नहीं रख सकते। जब मैं दूसरी बार नदी में पैर रखता हूँ तो ना तो मैं और ना ही नदी पहले जैसी होती है। हेराक्लिटस के अनुसार विपरीतताएं दुनिया के लक्षण हैं। यदि हम कभी बुरे नहीं होते तो हमें यह कभी ज्ञात नहीं होगा कि अच्छा होना क्या होता है। यदि हमने कभी भूख नहीं जानी तो हम तृप्ति में आनंद नहीं ले पाते। यदि कभी युद्ध ना हो तो हम शांति का महत्व नहीं जान पाएंगे। और यदि कभी शिशिर ऋतु नहीं होती है तो बसंत ऋतु भी कभी नहीं देख पाते। दुनिया की व्यवस्था में अच्छाई और बुराई दोनों का ही अवश्यंभावी स्थान है। ऐसा हेराक्लिटस का विश्वास था। विपरीतताओं की इस निरंतर अंतरक्रिया अंतरखेल के बिना दुनिया अस्तित्ववान नहीं रह सकती। ईश्वर दिन और रात है, जाड़ा और गर्मी है, यदि युद्ध और शांति है, भूख और तृप्ति है। वह कहता था, यद्यपि उसने ईश्वर शब्द का प्रयोग किया, यह किंतु साफ था कि वह पौराणिक कथाओं के देवताओं की बात नहीं कर रहा था। हेराक्लिटस के लिए ईश्वर या देवता कोई ऐसी शक्ति थी जिसने सारी दुनिया को अपने अंदर समाहित किया हुआ था। प्रकृति के निरंतर रूपांतरों और अंतरों में ईश्वर को बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता था। ईश्वर शब्द प्रयोग करने के बजाय हेराक्लिटस प्रायः यूनान शब्द लोगोस का प्रयोग करता था, जिसका अर्थ तर्क होता है। यद्यपि हम मनुष्य सदैव एक सा नहीं सोचते या समान मात्रा में तर्क नहीं करते, लेकिन हेराक्लिटस का मानना था कि एक विश्वव्यापी या सर्वव्यापक तर्क है, जैसा कुछ होना चाहिए जो प्रकृति में होने वाली हर चीज़ को दिशा निर्देश दे रहा है। यह विश्वव्यापी तर्क या सर्वव्यापक कानून कुछ ऐसा है जो हम सब में समान रूप में है और यह क्षमता ही सबका दिशा निर्देश करती है। किंतु फिर भी हेराक्लिटस को लगता था कि अधिकांश लोग अपने निजी तर्क के अनुसार जीते रहते हैं। कुल मिलाकर वह अपने साथी मनुष्यों का तिरस्कार करता था। वह कहा करता था, अधिकांश लोगों की राय शिशुओं के खिलौनों जैसी है। अतः सारी प्रकृति के निरंतर परिवर्तनों और विपरीतताओं के बीच हेराक्लिटस एक सत्ता अथवा एकता देखता था। इस कुछ वस्तु सत्ता को, जो हर वस्तु स्थित का स्रोत थी, वह उसे ईश्वर अथवा लोगोस कहता था।